भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश का और इस देश की जनता का किस तरह से मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है, देश जानता है, जनता जानती है। ये झूठी वाहवाह लूट रहे हैं। अगर इन्हें मंदिर बनवाना था तो अध्यादेश लेकर आते हुआ है। अरे तुम ना बेटी बचा रहे, ना तुम पढ़ा रहे, तुम बलात्कार करवा रहे हो। तुम्हें शर्म आने चाहिए। तुम राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, देश की जनता के नौकर हैं, क्योंकि वेतन लेते हैं। देश की जनता उन्हें वेतन देती है। अपनी मेहनती सरकार जब से आई है 2 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं समझता हूँ मोदी सरकार का उसका मुकदमा। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर है, आप सभी देख पा रहे हैं कि वो किसानों के द्वारा सील कर दिए गए हैं। सील करने का एक मतलब है और उनकी एक डिमांड है, जो सरकार 3 काले कानून लेकर आई है, सरकार उनको पूरी तरह से रद्द करे। लेकिन हम देख रहे हैं बाबूजी, अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत 2 महीने इन कानूनों को होल्ड पर रख दिया गया, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, जो ये कानून काले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पर रखा है, ये होल्ड पर रखने की कोई औचित्य नहीं था। मेरी राय में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। देश की सर्वोच्च न्यायालय है वो, और चीफ जस्टिस और सभी लोगों को चाहिए था कि किसानों को एक जो जरूरी समाधान था वो ये था कि जो सरकार वर्तमान जो केंद्र सरकार है, जो ये काले कानून लेकर आई है 3, ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। पूंजीवाद की तरफ देश को धकेल दिया गया है, जबकि संविधान में समाजवाद की व्यवस्था है। पूंजीवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये कानून संविधान के विपरीत है। ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी इसे रिजेक्ट करने की, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसे रिजेक्ट ही करना चाहिए था। होल्ड करने का इसका जो रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है वो उचित नहीं है, इन्हें खारिज करना चाहिए था। बाबूजी, अगर हम संविधान के तहत देखें, अगर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखें कि जो एक कानून है, क्योंकि कानून जब बनाती है तो संसद बनाती है, लेकिन संसद के द्वारा किसी भी तरह का कानून, उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका में ट्रंप के कई कानूनों को माननीय सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे भारत में भी हो सकता है, हुआ भी है, पहले भी हुआ है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो केंद्र सरकार के विधायिका के अंडर में नहीं आती है। लेकिन अब कुछ दिन से जैसे हमारे रंजन गोगोई को, जो चीफ जस्टिस थे, उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो ये न्यायपालिका को एक किस्म का लाभ दिया जा रहा है, प्रलोभन देकर उन्हें अपने पाले में खींचा जा रहा है। ये ना देश के लिए बेटर है, ना देश के लोकतंत्र के लिए बेटर है, ना लोकतंत्र के लिए बेटर है और ना देश की जनता के लिए बेटर है। ये भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश का और इस देश की जनता का किस तरह से गला दबाने का काम किया जा रहा है। इस पर यह कहना है मैडम कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार शासन में बैठी है, वो पूंजीवादी शक्तियों के सामने उन्होंने सिलेंडर कर दिया है। देश के सारे संसाधन पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। जैसे मुकेश अंबानी 6,58,000 करोड़ की संपत्ति है उसकी, और देश के 1,000 पूंजीपतियों की संपत्ति 25 लाख करोड़ है, और देश के 11 पूंजीपतियों की संपत्ति 15 लाख करोड़ है। देश का, मैं समझता हूँ, देश का 95% धन देश के 5% पूंजीपतियों के है वर्तमान में, और देश की 95% जनता 5% धन पर गुजारा कर रही है। ये देश का लोकतंत्र है। ये देश की लोकतंत्र की जो कहानी जो घड़ी जा रही है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश को आज भीख तंत्र में तब्दील कर दिया गया है। देश का किसान, मजदूर, जवान आज जिस तरह से बैठा है, देखिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का भारत है, ये इशफाक अल्लाह खां का भारत है। मैं कितने क्रांतिकारियों का नाम गिनवाऊं। उन जिन लोगों ने देश के शासन करने वाली साम्राज्यवादी शक्ति अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका था, उन्होंने कल्पना की थी कि देश के किसान, मजदूरों, शोषित और मेहनत कश वर्ग को, लोगों को, उनको न्याय मिलेगा, उनको काम मिलेगा, उनको उनका अधिकार मिलेगा। ये सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। देश के किसान, मजदूर को मरने के लिए मजबूर कर रही है। मोदी सरकार जब से आई है 2 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं समझता हूँ मोदी सरकार पर उसका मुकदमा चलना चाहिए। जो 70 किसान मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उन पर भी सरकार के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस देश के किसान, मजदूर, जवान मर रहे हैं। मैं तो देश की जनता को इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी आत्महत्या ना करे। इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाओ और देश के किसान, मजदूर एक हो जाओ
और एक होकर इन पूंजीपतियों परोक्ष रूप से जो सरकार बनी है इससे सत्ता छीन लो, क्योंकि जिस तरह हमने अंग्रेजों को भगाया था, पूंजीवाद आज इस कदर तक बढ़ गया है, देश के किसान मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार। जी, लोकतंत्र नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन जनता के द्वारा, क्या आज ऐसा देखने को मिल रहा है? लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन होता है। हमारे संविधान में व्यवस्था है, देश की असली मालिक देश की जनता है। जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, देश की जनता के नौकर हैं, क्योंकि वेतन लेते हैं। देश की जनता उन्हें वेतन देती है अपनी मेहनत की कमाई से। आज देश का जो शासन कर रहे हैं वो नौकर नहीं मान रहे, वे अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। असली मालिक देश की जनता, किसान और मजदूर और शोषित वर्ग है। जी, अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और उस संविधान में उन्होंने समता मूलक समाज की बात करी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में समान रूप से समान अधिकार और समान आजादी है। लेकिन क्या आज वो सही मायने में चरितार्थ हो रहा है? आज वो आज़ादी छीन लिए है। पूंजीपतियों के लिए आज लोगों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ यूपी में तो 450 लड़के किसान मजदूरों के सरकार ने, योगी सरकार ने मार दिए फर्जी मुठभेड़ों में। ये कहते हैं कि बदमाश हैं। बदमाश होते तो विजय माल्या को मारो आप, जो 9,000 करोड़ लेके भाग गया। राज्यसभा मेंबर आपकी पार्टी ने बनाया, बीजेपी ने। पूंजीपति तो आपके लिए बदमाश नहीं, जो मिलावटखोरी व्यापारी इस देश में कर रहा है। मसालों में मिलावट, मावे में मिलावट, पनीर में मिलावट, हर चीज में, हीरे में, सोने में। उनके लिए तो आपने तिजोरी खोल दी। कारपोरेट जगत के लिए सीतारमण ने तिजोरी खोल दी, उनके कर्जे माफ कर दिए। किसानों के लिए कुछ नहीं किया इस देश में। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ का न्याय है? लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, चाहे वो कितना ही बड़ा बलात्कारी है, कितना ही बड़ा एक तरह से टेररिस्ट है, लेकिन उसको वो राष्ट्रवाद का तमगा पहना देते हैं। इस पर क्या कहना है? मैंने तो देखा है सुखराम जी को। जब सुखराम जी संचार मंत्री थे कांग्रेस की पार्टी में, उन्होंने घोटाला किया था। उस वक्त तो वो अछूत थे। जब इन्होंने हिमाचल में सरकार बनाई बीजेपी ने, तो हरियाणा विकास पार्टी का समर्थन ले लिया। ये पार्टी जिन लोगों का काला धन था विदेश में, पहले तो वो कांग्रेस में घुसे हुए थे, अब वो बीजेपी में घुस गए। मोदी सरकार एक दिन काले धन पर नहीं बोलती। लोग तो नोटबंदी में वहाँ लाइन में मर गए। और जिनके पास काला धन था 20%, ये मैनेजर, बैंकों के मैनेजर 20% पैसा लेकर और काले धन को सफेद कर दिया। मुकेश अंबानी का सफेद करा दिया इन्होंने। जी, मोदी के समर्थक बाबा रामदेव, उन्होंने भी काले धन को लेकर आंदोलन किया था और उस आंदोलन से वो खुद भागे थे। इस पर क्या कहना? अन्ना जी भी थे। रामदेव जी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, रामदेव जी योगी पुरुष थे, लेकिन अब वो व्यापारी पुरुष हो चुके हैं और सरकार की कठपुतली बने हुए हैं। ये एक योगी को शोभा नहीं देती। योगियों का काम है देश को दिशा देना, ये नहीं कि देश की संपत्ति को हड़पना। जो वे प्रोडक्ट चला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको मोदी का अंधा भक्त नहीं होना चाहिए। उन्हें पूंजीवाद पर हमला करना चाहिए। और रामदेव जी इस वक्त व्यापारी हो गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बैठे। इस पर क्या कहेंगे कि वो लोग धर्म का काम करें, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करें या राजनीति करें? मैं समझता हूं जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो भगवा पहनते हैं। इस भगवे का इतना बड़ा सम्मान था हमारे त्रेता युग में, द्वापर युग में। ऋषियों का देश है भारत। ऋषियों के लिए राजा खड़े हो जाया करते थे। लेकिन इन ऋषियों ने ये जो आज घेरवे वस्त्र पहन रहे हैं, इन्होंने उस परंपरा को नष्ट कर दिया। आज ये सत्ता के लिए भाग रहे हैं, सत्ता के भोग विलासता में लिप्त हैं। मैं समझता हूं जो लोग इस तरह के हैं, उन्होंने मंदिरों में बैठ के, मठों में बैठ कर राम का नाम लेना चाहिए और समाज का विकास करना चाहिए, देश का विकास करना चाहिए। सत्ता के लोभ लालच से दूर होना चाहिए। ये ऋषियों की परंपरा नहीं रही जो योगी कर रहे हैं। जिस तरह के आज ऋषि योगी हैं, इनको एक सभ्य समाज का निर्माण करना चाहिए। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि राजनीति के प्रभाव में इनके राज्य में बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाती है, बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म होता है, तो ये आंख बंद करके बैठ जाते हैं। इस पर क्या कहना है? मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रश्न है। जितने बलात्कार इस सरकार में हुए हैं, जो मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे ये नारों से देश नहीं चलेगा मोदी। ये देश तो इस देश के लिए काम करने से चलेगा। बहन बेटियों की इज्जत तुम्हारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे विधायक बलात्कार करते हैं, जो आजीवन कारावास हुआ यूपी में, योगी सरकार उसको बचा रही थी। क्या नाम था उसे? सैगल था, क्या था? सेंगर। सरकार उसे बचा रही थी। अभी हाथरस में कांड हुआ है। अरे तुम ना बेटी बचा रहे, ना तुम पढ़ा रहे, तुम बलात्कार करवा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब किसी भी सरकार को देश की शिक्षा की नीतियों पे अच्छा काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे अच्छा काम करना चाहिए, सरकारी अस्पतालों पे अच्छा काम करना चाहिए, उस समय सरकारें मंदिरों का निर्माण कर रही है। इस पर क्या कहना है? सरकार का काम तो मैडम ये हो गया है, ये जितने नर्सिंग होम है और पब्लिक स्कूल हैं, ये सब पूंजीपतियों के हैं। इन्होंने देश का बाजारीकरण कर दिया है।
सरकारी स्कूलों में कोई भी बीजेपी का आदमी अपने बच्चे पढ़ाना नहीं चाहता, और इन्होंने ये मंदिर के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, अरे मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बीजेपी इसका श्रेय कैसे ले रही है? मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है, देश जानता है, जनता जानती है, ये झूठी वाहवाह लूट रहे हैं। अगर इन्हें मंदिर बनवाना था तो अध्यादेश लेकर आते हैं, इनमें दम होता तो। ये तो माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। रंजन गोगोई को तोहफा दिया गया, राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। मैं रंजन गोगोई से पूछता हूँ, चीफ जस्टिस रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अरे आपको इनके झांसे में आकर राज्यसभा मेंबर नहीं बनना चाहिए था। आप तो चीफ जस्टिस रहे हैं, आपने मिसाल कायम की है, आप इनके पालतू नहीं बनना चाहिए था आपको। जी, तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो किसानों का आक्रोश है वो बढ़ रहा है, और उनकी लगातार एक ही डिमांड है कि जब तक सरकार इन तीनों कानून को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम सड़कों से नहीं हटेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।